16 साल का वंश और 13 साल की बहन प्रिंसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके रिश्तेदार ही उनके साथ धोखा करेंगे। कोरोना की वजह से 2 महीने पहले अपने माता पिता को खोने वाले वंश और उसकी बहन अब सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। इंदौर की पालदा स्थित अपने ही घर में बच्चे नहीं रह पा रहे हैं। दादी के इलाज में खर्च के नाम पर रिश्तेदारों ने मकान का सौदा कर दिया। पिता की छावनी इससे दुकान का ताला तोड़कर नकदी दस्तावेज भी ले गए। माता पिता की मौत के बाद जब मकान का सौदा होने लगा तो वंश और प्रिंसी के साथ परिवार वालों ने इसका विरोध किया, पर सुनने वाला कोई नहीं था। 1 करोड़ का मकान 40 लाख में बेच दिया। जब बच्चे सब जगह से हार गए तो फिर कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर मनीष सिंह से मिलने के बाद उन्होंने बच्चों को इंसाफ का आश्वासन दिया। बच्चों के पास अब अपना कुछ भी नहीं बचा है। कभी मामा तो कभी किसी अन्य रिश्तेदार के पास रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। बच्चों ने आवेदन में लिखा है कि दादी के इलाज में खर्च बताकर मकान के दस्तावेज और अन्य सामान ले गए। बच्चों के पिता मनीष और मां नेहा का निधन अप्रैल में हुआ है। इसके बाद दादी भी संक्रमित हो गई। दादी का इलाज भी अन्य रिश्तेदारों ने किया। दादी के इलाज में खर्च होना बताकर मकान का सौदा कर दिया। सर, अप्रैल में कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसके अंदर वंश के और प्रिंसी के दोनों माता पिता कोरोना पॉजिटिव थे। इंदौर में बेड नहीं मिले, हमने बड़वा में इलाज करवाया। इनकी दादी भी पॉजिटिव थी, उनका भी इलाज करवाया और भगवान की इच्छा नहीं थी, दोनों शरीर छोड़ दिया। उसके बाद में हम इनको इंदौर यहाँ पे उठाना था। यहाँ पे इनकी दादी जो थी राम कन्या जी मोदी, वो भी स्वस्थ हुए थे। बाद में उनकी बेन मतलब हमारे जाजी की मौसा जी उनको उनके घर ले गए, उनने उनका इलाज भी करवाया वहाँ पे। बाद में हमारा कुछ प्रॉपर्टी को लेके उनसे बातचीत हुआ, उनने लाकर भी खोला जाके, उनका नाम और हमारे जाजी का दोनों का नाम था उसके अंदर। उसके बाद में प्रॉपर्टी का हमारा समझौता चल रहा था, ये हमको आजकल कर रहे थे। उसके बाद में इनने प्रभारू 1 करोड़ का मकान 40 लाख में पंकिल जैन को बेच दिया। उसके बाद हम कलेक्टर साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब सबके पास गए। हमको कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है। मेरे मम्मी पापा शांत हो गए थे। 14 अप्रैल को पापा शांत हुए थे, 20 तारीख को मम्मी शांत हुई थी कोरोना से। तो सर हम 17 तारीख को सर इंदौर आए थे। दादी की भी तबीयत ख़राब थी, दादी का भी हमने इलाज कराया और इंदौर आए थे। दादी का इलाज वहाँ चल रहा था तो भी दादी इंदौर आ गई हमारे साथ। तो हम लाए और जैसे दादी ने कुछ फ़ोन पे बातचीत करके दादी उनकी बहन के साथ चली गई और दादी फिर 2-3 दिन में फिर जाके जैसे मेरी मम्मी की शांत हो गई थी 20 को, तो फिर दादी लॉकर खोल लिया। दादी ने 23-24 तारीख को दादी ने लॉकर खोल लिया। हम भी सर वही काम में लगे थे मम्मी और इनके। तो सर हम 3 तारीख को इंदौर आए थे सर, तो हम बैंक वगैरह गए तो सर वहाँ से सूचना मिली कि दादी ने लॉकर वगैरह सब खोल लिए और सब कागज, रकम, पैसे, नकदी सब निकाल लिया सर। हमने इसकी सब जगह सूचना दे रखी थी, सब थाने में, सब दूर। और सर इसके बाद हम ये सूचना हमने 5 तारीख को दी थी। उसके बाद सर हमारी चर्चा चल रही थी समझौते की, पर सर कुछ समझौते के इसमें सर इनने मकान बेच दिया सर छावनी का, 21 सद्दानंद मार्ग 1 करोड़ का मकान 40 लाख में बेच दिया सर। और जिसने सर पीछे का ख़रीदा था उसने वापस आगे का ख़रीद लिया। और सर इसमें हमारा कलेक्टर साहब ने साथ दिया है, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है और सर वो कर भी रहे हैं सब कोशिश, एडीएम मैम भी कर रही है पूरी। मामले में इंदौर कलेक्टर का कहना है कि हम बच्चों की पूरी मदद करेंगे। वंश और प्रिंसी मिलने आए थे। मकान दादी और पिता के नाम पर है। बच्चों को उनका पूरा हक मिलेगा। मकान की बिक्री ना हो पाए इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ही बच्चों के लिए जिनके दोनों माता पिता चले गए हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना जो बनाई है उसी के तहत काम हो रहा था। इनको दोनों के खाते अलग अलग खुल गए हैं बच्चों के, उनको 5-5 हज़ार रुपये महीना मिलेगा। इनको अनाज इनको मिलने वाला है और इनकी जो पढ़ाई वढ़ाई है सबकी सुरक्षा हम लोग करने वाले हैं उसमें। और बाकी जो इनके इंटरेस्ट हैं ये प्रॉपर्टी के, उस फ्रंट को भी हम लोग देख रहे हैं। और दादी से भी एसडीएम विशाखा देशमुख देख रही हैं, और दादी ने जो किया है उसको भी हम लोग सुधार कर रहे हैं कि उसमें बच्चों का भी थोड़ा हित संरक्षित रह जाए उसमें। तो हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं बच्चों का। उसी योजना के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है उसी में ऐसे सभी बच्चों का हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं। उसी में जब हम लोगों ने बुलाया था, बात की थी इन बच्चों से, उसी में इनकी जो प्रॉपर्टी सेलिंग वाला इशू है वो भी बच्चों ने बतलाया था। वो बच्चे के जो मामा जी हैं बड़वा में रहते हैं, बड़वा से आगे बतलाया था उन्होंने, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।